एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमएसए स्टडी टॉक्स पर। तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट से जो नई नियमावली बनाई गई है जेटेट के लिए, कल शाम में झारखंड कैबिनेट बैठक में इसको स्वीकृति मिल गई है। और अभी जो हमारे पास पीडीएफ फाइल है, इसी के द्वारा आपको एक एक करके डिटेल्स में जानकारी देंगे, जिसमें कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खुशखबरी है। साथ ही तो झारखंड से 10वीं 12वीं को भी इसमें लागू कर दिया गया है। और इसके अतिरिक्त भी कई और जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, मैथ साइंस के मार्क्स में भी बदलाव किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो लैंग्वेज पेपर है उसमें भी बदलाव किया गया है। तो डिटेल्स में आपको बताएंगे क्या कुछ निकल के आया है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, यह रिक्वेस्ट रहेगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना तो रिक्वेस्ट बनता है, क्योंकि आप लोगों के लिए इस तरह से वीडियो हम लाते रहते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे क्या कुछ निकल के आया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास आया है, ये झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से जो नई नियमावली बनाई गई है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022, ये उसका ड्राफ्ट है। और इसी ड्राफ्ट के बाद जो एक और आपके सामने पीडीएफ जो कि हम बाद में लाएंगे, जो पूरी तरीके से झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से बनाया गया है नियमावली, वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इसमें जो चीज़ आपका दिया हुआ है वो भी बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको अगर जान लेते हैं तो यही सब चीज़ आपका जो जब नोटिफिकेशन आएंगे, जब वैकेंसी आएंगे, तब इसको आपको डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगा। अब क्या है, क्या क्या नियमावली बनाया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, 2012 और 2012-13 में जो नियमावली बनाया गया था, उसी के आधार पर 2016 का एग्ज़ाम हुआ है। इस तरह से यहाँ पे बात कही गई है। और साथ में ये भी कहा गया है कि झारखंड में अभी तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधित किसी भी तरह का कोई नया नियम नहीं बनाया गया था, बल्कि जो 2016 में जेटेट हुआ था वो आपका 2012 के अकॉर्डिंग लिया गया था। ठीक है, इसमें इस बात का जिक्र किया गया है। पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पे जिस बात का जिक्र किया है उसके बारे में बताते हैं। इसमें टोटल जो नई नियमावली बनाई गई है, इसी के बारे में बताया गया है कि जो पुरानी नियमावली है उसको यहाँ पे संशोधन किया गया है। ठीक है, और इसकी अधिसूचना संख्या भी देख पा रहे होंगे। और इसके द्वारा जो 2019 में नियमावली बन भी गया था, उसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखिए कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा की अधिमान्यता आजीवन कर दिया गया है। इसके साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम को तर्कसंगत किया जाना आवश्यक है। यानी अब झारखंड में भी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट होगी, उसकी जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपका, वो उसकी जो वैलिडिटी है वो क्या रहेगा, आपका लाइफ टाइम रहेगा। ठीक है, वो आपका लाइफ टाइम रहने वाला है। ये नया नियम आप लोगों का जुड़ गया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अब मेन पॉइंट आ जाता है अधिसूचना। देखिए, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से जो नई नियमावली बनाई गई है, एक आपका 1 to 5 और एक आपका 6 to 8। 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में कॉमर्स स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा मौका यहाँ पे खुशखबरी देखने को मिल सकता है। दोनों में ही शामिल किया गया है। तो चलिए क्या है पूरी अपडेट बताएंगे। और वो भाषा शिक्षक के लिए भी यहाँ पे कुछ पॉइंट है, और साथ में मैथ साइंस के लिए भी। तो चलिए उसके बारे में एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले देखिए कि यह नियमावली जो है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 कही जाएगी। यानी जो झारखंड में अभी जेटेट नियमावली बनाई गई है, ये इसका नाम रहेगा आपका झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022। और इसका विस्तार जो है संपूर्ण राज्य झारखंड राज्य में होगा। और इसकी जो नियमावली है वो जब इसको स्वीकृति किया गया है उसी दिन से ये लागू है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अभी तक इसमें डेट दिया हुआ नहीं है। ये आप लोग सोचेगा कि ये फेक है क्या। देखिए अभी तक मेरे पास जो आया है इसमें अपडेट है, ये फेक नहीं है, लेकिन इसमें ये ड्राफ्ट है। ठीक है, आप लोगों को ड्राफ्ट के बारे में पता होगा, जो कि ड्राफ्ट जो के मतलब कैबिनेट बैठक में देने के लिए ही ड्राफ्ट बनाया गया है। उसी की स्वीकृति मिलने के बाद फिर डिटेल्स में सब कुछ आ जाएगा, लेकिन यही सब चीज़ आने वाला है। ठीक है, क्योंकि यही सब चीज़ नियम बनाया गया है और इसको गोपनीयता भी यही आपका रखा गया है। पहले आप लोग दिखा दिए। उसके बाद देखिए क्या क्या जोड़ा गया है। वर्तमान प्रावधान, इस चीज़ को पॉइंट को समझना जरूरी है। और प्रतिस्थापित, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए एक पॉइंट है आपका यहाँ पे वर्तमान प्रावधान, और दूसरा है आपका प्रतिस्थापित प्रावधान। वर्तमान प्रावधान क्या है कि अभी तक जो नियम बना हुआ था 2019 में, जो नियम बनाया गया था या 2016 में, उसी के आधार पर ये सब था। और अभी जो प्रतिस्थापित किया गया यानी जो चेंजेस किया गया है वो यहाँ पे है। यानी ये जो चीज़ है यही आपका इंपॉर्टेंट है, ये हम राइट क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें पॉइंट क्या क्या है वो जानना जरूरी है। पहली बात कि देखिए वर्तमान और
प्रतिस्थापित को जानना जरूरी है। और इसमें थोड़ा सा हम देखिए क्या कुछ किया गया है। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए, पहली बात कि जो समाज अध्ययन शिक्षक होंगे, ठीक है, उसके लिए आपका पहले क्या था, इतिहास था, भूगोल था, राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र था। इसमें कॉमर्स स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं था। लेकिन अब इसमें 2 सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र ऑलरेडी था ही, अर्थशास्त्र भी था, समाजशास्त्र भी था। लेकिन ऐड किया गया है आपका लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन। लेखा शास्त्र मतलब आपका अकाउंटिंग और व्यापार शास्त्र मतलब होता है आपका बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, तो ये नया 2 सब्जेक्ट यहाँ पे टॉपिक डाला गया है। दूसरा यहाँ पे बात करेंगे, देखिए प्राथमिक कक्षा 1 to 5 के लिए परीक्षा अवधि 2 घंटा 30 मिनट था। यानी जो पहले एग्जाम होता था 1 to 5 के लिए, उसमें आपका 2.5 घंटे का एग्जाम होता था। अब इसमें बदलाव किया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे साफ शब्द लिखा हुआ है। बदलाव इसमें किया गया है, अब 3 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, 1 to 5 के लिए जो एग्जाम होगा अब 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अगला है उर्दू सहायक शिक्षक के लिए। पहले क्या था कि उर्दू जो शिक्षक है उसके लिए, लैंग्वेज के लिए उर्दू के लिए 20 और 30 था आपका इंग्लिश के लिए। लेकिन अब क्या किया गया, इसको 25 कर दिया गया है। यानी उर्दू 25 उर्दू से और 25 आपका इंग्लिश से रहेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उर्दू अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न और अंग्रेजी के यहाँ पे 20 करके रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 20 + 20 करके रखा गया है उर्दू शिक्षक के लिए। उसके बाद अगला देखिए क्या है, मैथ साइंस के लिए क्या दिया हुआ है। पहले मैथ साइंस के लिए था गणित में 70, विज्ञान में 80। ठीक है, लेकिन इस बार क्या किया गया है कि गणित में 50 और विज्ञान में 100। यहाँ पे बड़ा चेंजेस मैथ साइंस में किया गया है। पहले 70 गणित में था, अब 50 किया गया है, जबकि विज्ञान में पहले 80 था तो अब 100 किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स में है भौतिकी 50, वो सभी चीज़ सेम है। हाँ, लेकिन इसमें देखिए पहले 40 था भौतिकी में, रसायन में 40, वनस्पति में 40 और जीव विज्ञान में 40 था, और इनमें से कोई भी 2 विषय। जबकि अब जो नया बदलाव है मैथ साइंस के लिए, उसमें फिजिक्स यानी भौतिकी के लिए 50, रसायन के लिए 50, वनस्पति के लिए 50 और जीव विज्ञान के लिए 50, इनमें से कोई भी 2 विषय चुनना पड़ेगा। और इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, ठीक है, ये आपका पेपर 6 to 8 के लिए। देखिए ये है पेपर 6 to 8 के लिए। ठीक, तो पेपर 6 to 8 में अब इसमें भी आपका जो नया 2 सब्जेक्ट जोड़ा गया है वो है लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन यानी बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटिंग। ठीक है, तो कॉमर्स वालों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बहुत अच्छा खुशखबरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए झारखंड से ही मैट्रिक इंटर होना अनिवार्य है, लिखा हुआ है साफ शब्दों में, ज़्यादा आपको दिखाने के उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये वाला नियम हर किसी में लागू हो रहा है। तो झारखंड में ही इंटर और मैट्रिक होना अनिवार्य है। लेकिन इंटरमीडिएट या मैट्रिक वाले झारखंड अगर वो आरक्षण कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये भी छूट दिया गया है। उसके बाद देखिए पास मार्क्स, इसमें बड़ा चेंजेस किया गया है। अब अलग अलग खंड से आपको पास करना होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु प्रत्येक खंड में न्यूनतम 40% के साथ कुल प्राप्तांक का न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति, पिछड़ा वर्ग 2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग विद्यार्थियों को 5% अंक की छूट दी होगी। यानी अब आपको अलग अलग खंड से आपको 40, ठीक है, 40% के साथ पास करना अनिवार्य है। बाकी ST SC जो भी OBC इनको तो छूट थोड़ा सा 5% यहाँ पे दिया गया है। लेकिन अलग अलग खंड से, पहले ऐसा नियम नहीं था, अब क्या हुआ, नया नियम बनाया गया है, जिसमें आपको अलग अलग खंड से 40% के पास करना है। सिर्फ आपको आरक्षण कैटेगरी के अंतर्गत है तो उसमें 5% की छूट मिलेगा। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, किसको कितना परसेंट। देखिए सामान्य जाति के लिए अलग अलग खंड से 40, अनुसूचित जाति के लिए 30, अनुसूचित जनजाति के लिए 30, आदिम जनजाति के लिए 30। देखिए यहाँ पे 10% का छूट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 35, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 35, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 और दिव्यांग के लिए 30 रखा गया है। जबकि कुल प्राप्तांक जो है आपका रहेगा, मतलब टोटल नंबर, टोटल मार्क्स, उसमें भी आपको मिनिमम देखिए कितना लाना है, मतलब मिनिमम 60 जो कि सामान्य जाति के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आदिम जनजाति के लिए 50, जबकि पिछड़ा वर्ग 1, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 55 और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए भी 55 और साथ ही यहाँ पे देखिए दिव्यांग के लिए 50। ये आपका हर एक खंड से आपको पास करने के लिए 40% के साथ, इस तरह से टोटल आपका 60% के हिसाब से रखा गया है।
दूसरी अपडेट कि आजीवन किया गया, ठीक है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता को 7 वर्ष से बदलकर आजीवन रहेगा। यह प्रावधान 2013 और 16 के प्रमाण पत्र में भी लागू होगा। यानी जो स्टूडेंट 2013 और 16 में पास किया है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनका जो सर्टिफिकेट है अब पूरी तरीके से लाइफ टाइम वैलिड हो गया, ठीक है। चलिए अगला है क्या है कि इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से तद विषयक पूर्व से प्रवृत्त सभी राजकीय संकल्प अनुदेशक निर्देश अतः नियम इस हद तक निश्चित माने जाएंगे, परंतु इस निरीक्षण के होते हुए भी उल्लेखित राजकीय संकल्प अनुदेश निर्देश एवं नियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई मानी जाएगी। यानी ये आपका इसी के अंतर्गत आपका पूरी तरीके से नियम बना गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मार्किंग क्या रहेगा, जो अभी आपको बताया 1 to 5 के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो पीडीएफ आपको बता रहे हैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो पीडीएफ आप लोग अच्छे से और भी पढ़ सकते हैं अपने आराम से। उसके बाद देखिए मैथ और साइंस के लिए पेपर 1 में यहाँ पे जो पहला था उसमें बदलाव किया गया है, ठीक है। पहले क्या था कि 70 मैथ, गणित 80, भौतिकी 40, इस तरह से जो भी था अभी उसमें बदलाव किया है, जो अभी आपको ऊपर ही समझा दिया है, ठीक है। इसी तरह से समाज विज्ञान अध्ययन के लिए भी चेंज किया गया है और इसमें लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन ही जोड़ दिया गया है। उसके बाद भाषा शिक्षक के लिए भी यहाँ पे बदलाव किया गया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, खास करके हिंदी, संस्कृत, उर्दू अन्य संबंधित ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उर्दू के लिए चेंजेस देखने को मिला है। तो ये रहा पूरी तरीके से अपडेट। ये 6 to 8 के लिए है, सेम चीज़ है आपके लिए, बस उसमें सब्जेक्ट आपका चॉइस करना पड़ेगा। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे, आप लोग ले लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये आपका पहले एक बार बता देते हैं, ये मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के लिए ड्राफ्ट था और इसी ड्राफ्ट आप मेरे पास पीडीएफ आया है, तो आप लोगों के साथ जानकारी साझा कर दिए। यही नियमावली झारखंड में बनकर तैयार हुआ है और जो फाइनल जो डॉक्यूमेंट है, जो फाइनल पीडीएफ जब आएगा तो उसके बारे में फिर डिटेल्स में जब आएगा तो आपको फिर सारी चीज़ डिटेल्स में बता देंगे। तो चलिए इसी तरह से हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों को इस तरह की जानकारी जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।